हेलो गाइस, आपका स्पोकन सिविक चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम आगे इकोनॉमिक्स का लेक्चर करते हैं। हमने पिछली बार सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ लिया था, तो आज हम पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स। फीचर्स क्या क्या है? ट्रेडिशनल फीचर्स हैं, मॉडर्न फीचर्स हैं। जो इंडियन इकोनॉमिक्स में हम पहले से जो देखते आ रहे हैं वो फीचर्स हम पढ़ेंगे। जैसे कि इंडियन इकोनॉमिक्स में क्या होता है, एग्रीकल्चर ज़्यादा होती है। प्राइम मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर का रहता है कि 58% जो पॉपुलेशन है वो एंगेज होती है एग्रीकल्चर में। बट उनका जो जीडीपी है, जीडीपी में जो शेयर है वो बेशक कम है, बट इट प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर लार्ज नंबर ऑफ पीपल। मतलब वर्कफोर्स ज़्यादा है और बेशक इसका जीडीपी में शेयर कम है, इसलिए ये इट मोस्ट एम्प्लॉयबल सेक्टर होता है कंट्री। और क्या होता है, लोअर पर कैपिटा इनकम होता है कि इंक्रीजिंग पॉपुलेशन हो रही है, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, तो जिसकी वजह से पर कैपिटा इनकम कम होता जा रहा है। तो ये क्या शो कर रहा है, इंडिकेट क्या कर रहा है कि पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा हो जाएगा। फिर रूरल इकोनॉमिक्स में वो बताई दिया, मोस्टली जो है वो रूरल एरियाज़ में होती है पॉपुलेशन, हाई पॉपुलेशन है, क्योंकि हमारी जो पॉपुलेशन है वो बढ़ती ही जा रही है, इसलिए इकोनॉमिक क्या कमजोर पड़ रही है। क्यों? क्योंकि ज़्यादा लोग हो गए, रिसोर्सेज वही अवेलेबल हैं लिमिटेड क्वांटिटीज़ में, और तो फिर उन पे जो है ज़्यादा लोगों का शेयर होगा, तो इसलिए जो है पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से ज़्यादा बर्डन होगा लैंड रिसोर्सेज पे, और जो भी इसलिए पॉवर्टी वगैरह, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है और इसीलिए ही ज़्यादा इनकम इनइक्वालिटी देखी जाती है इनकम और प्रॉपर्टी में। क्यों? क्योंकि ज़्यादा पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट है। हमारे जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनमें कैसा टैक्सेशन सिस्टम है, प्रोग्रेसिव सिस्टम है कि जितनी जिसकी ज़्यादा इनकम होगी उतनी ज़्यादा टैक्सेस होगा। इसीलिए हमें इन सबको कम करने के लिए सोशल सिक्योरिटी, एजुकेशन, हेल्थ, इन सब पे ध्यान देना चाहिए, ताकि ये जो प्रॉब्लम्स है इन सबको हम कम कर सकें। अब मॉडर्न फीचर्स की बात करें इंडियन इकोनॉमिक्स की, वो है प्लान इकोनॉमी। प्लान इकोनॉमिक्स में हमें सबने पता ही होगा कि प्लानिंग कमीशंस बने, शुरू हुए थे, फर्स्ट 5 ईयर प्लान बनाए थे, 12 प्लान्स बने थे, 2014 तक चले थे। फिर बाद में नीति आयोग आ गया था जो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट प्लान्स दोनों क्रिएट करते थे। जैसे कि नीति आयोग वाज एस्टैब्लिश ऑन 1 जनवरी 2015, और इसी में क्या करते थे, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट प्लान्स करते थे। बाद में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ, 5 ईयर प्लान्स में मेनली जो आपने देखा हो तो सेकंड 5 ईयर प्लान था वो मेनली इंडस्ट्री बेस्ड था। फिर 1991 में एलपीजी आई गया था, जिसकी वजह से न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का इनिशिएशन हुआ, जिसकी वजह से इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ भारत में। अब पढ़ते हैं हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है? इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ साथ फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, लोगों के साथ मतलब इक्वल जस्टिस, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, ये सब जो हम देखते हैं क्वालिटी प्लस क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव हमारी ग्रोथ में हो जाती है बट विद क्वालिटी, सो इट इज कॉल्ड एज इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इंडिकेटर्स की बात करें तो बहुत सारे नेशंस, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ने इन जो क्वालिटी ऑफ लाइफ को मेजर्स करने के लिए बहुत सारे मेथड्स लेके आए, जैसे HDI, MPI, WHR, GII, GHI, इन सबको हम देखते हैं। HDI क्या है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। यूएनडीपी ने अपनी फर्स्ट रिपोर्ट में ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट किसके अंदर, महबूब उल हक के अंदर इन्होंने एक इंट्रोड्यूस किया था HDI। ये जो है मेनली लोगों की जो चॉइसेस हैं या फिर उनके रहने का तरीका, उन सब पे वो बेस होती है। मेनली 3 फैक्टर्स हैं। लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स, इसमें जो है हम केवल एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ की लेते हैं, ना कि मोर्टेलिटी की। वो एक अलग इंडेक्स है, उसको हम अलग उसमें लेते हैं, अलग इंडिकेटर है। एजुकेशनल अटेनमेंट इंडेक्स में क्या हो जाता है, ये लिटरेसी रेट प्लस कंबाइंड एनरोलमेंट रेशियो होता है। ठीक है, एजुकेशन लेता है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी लेता है, और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंडेक्स लेता है कि ये रिप्रेजेंट करता है पीपीपी, परचेजिंग पावर पैरिटी की। और ये जो है किस टर्म में ली जाती है, US डॉलर में ली जाती है, इसे हम जीडीपी इंडेक्स भी बोलते हैं। कि मतलब हर फिक्स्ड, उस पर मैंने पिछली बार लेक्चर में बताया था कि हर अलग अलग नेशन की कितनी वो कैपेसिटी, मतलब वो कितना परचेज करती है एक फिक्स्ड वैल्यू पे। तो जो वैल्यू HDI की वो 1 to 0 थी। 1 में करते हैं कि बेस्ट रिप्रेजेंट है, और मतलब अच्छा स्टैंडर्ड है एजुकेशन का, लिविंग का, और एजुकेशन, लाइफ एक्सपेक्टेंसी और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का। ठीक है, फिर आ जाता है MPI, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। ये जो है UNDP ने लॉन्च किया था 2010 में। ये जो है मेनली यूनिडायमेंशनल को ना, यूनिडायमेंशनल मतलब कि पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट को ना देते हुए और भी फैक्टर्स लेके आए, जैसे एजुकेशन हो गया, इसलिए इसे मल्टी डायमेंशनल बोलते हैं। इसमें जो है मेनली 3 डायमेंशन लेते हैं, एजुकेशन, हेल्थ, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इलेक्ट्रिसिटी, फ्लोरिंग, ड्रिंकिंग वाटर। ये जो है इसमें 10 इंडिकेटर्स है, 3 डायमेंशन है। एजुकेशन में है कि कितने ईयर्स ऑफ स्कूलिंग एंड चाइल्ड एनरोलमेंट, कितने बच्चे एनरोलमेंट ले रहे हैं, कितनी स्कूलिंग कर रहे हैं, 10th तक कर रहे हैं, 12th तक कर रहे हैं। हेल्थ में मोर्टेलिटी रेट प्लस न्यूट्रिशन। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में 6 फैक्टर, इलेक्ट्रिसिटी, फ्लोरिंग, ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन, कुकिंग, कोल, एसेट्स, ये सब लेते हैं। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, ये जो है भूटान, ये जो है मतलब भूटान में सबसे पहले ये लेके आए थे वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट थ्रू किंग जिग्मे सिंगई वांगचुक इन 1972 में। इन्होंने जो है होलिस्टिक अप्रोच लेके आए कि भाई केवल इकोनॉमिक्स यानी कि इकोनॉमिक एक्टिविटी को ना देखते हुए इसके साथ साथ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी को भी हमें पूरा इक्वल इंपॉर्टेंस देना होगा। इसलिए वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट्स आई, जिन्होंने 149 कंट्रीज़ की रैंक करी कि कितने सिटीजन खुश, मतलब कि खुश भी है या नहीं है, केवल इकोनॉमिक्स पे ज़्यादा बर्डन हो रहे हैं, तो इसलिए वो हैप्पीनेस रिपोर्ट लेके आए। मेनली 6 वेरिएबल्स के बेस पे है, GDP पर कैपिटा, सोशल कितना सपोर्ट मिल रहा है, कितनी हेल्थ लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, फ्रीडम टू, कितनी उनको फ्रीडम है कि वो अपनी खुद चॉइस कर सकते हैं लाइफ के बारे में, जेन्यूरिसिटी, परसेप्शंस ऑफ करप्शन, ये 6 फैक्टर्स हैं वर्ल्ड ह्यूमन रिपोर्ट के, सॉरी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के। ये और अब आ जाता है ग्लोबल हंगर इंडेक्स। ये जो है जॉइंटली पब्लिश किसके द्वारा किया गया था, कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्थ हंगर लाइफ के द्वारा। इसमें जो है ये 2006 में सबसे पहली बार प्रिपेयर किया गया। ये हर अक्टूबर में पब्लिश करता है अपनी रिपोर्ट को। 2021 जो एडिशन था ये इसका 16th एडिशन था, अब और भी हो गए हैं। तो ये मेनली 4 इंडिकेटर्स के बेसिस पे लेकर करता है। अंडर नरिशमेंट, कि कितने लोग जो है वो इनसफिशिएंट कैलोरी इनटेक करते हैं। चाइल्ड वेस्टिंग, स्टंटिंग, वेस्टिंग मतलब कि कितने जो ऐसे बच्चे हैं 5 साल के नीचे जिनका वेट कम है अकॉर्डिंग टू देयर हाइट, तो ये क्या शो करता है, एक्यूट अंडर न्यूट्रिशन। चाइल्ड स्टंटिंग में लो हाइट, जिनकी उनकी एज के अकॉर्डिंग मतलब कम हाइट है, वही 5 साल के नीचे, ये क्या रिफ्लेक्ट करता है, क्रोनिक अंडर न्यूट्रिशन। चाइल्ड मोर्टेलिटी, अंडर द एज ऑफ 5 की उनका कितना मोर्टेलिटी रेट है, इन सब के बेस पे लिया जाता है। 100 स्केल पॉइंट होता है, 100 जो होता है वो वेरी वर्स्ट कंडीशन होती है, 0 मतलब नो हंगर, बेस्ट कंडीशन।
ठीक है। तो ह्यूमन, अब नेक्स्ट टॉपिक आता है ह्यूमन कैपिटल और ह्यूमन डेवलपमेंट। ये दोनों टर्म सिमिलर है बट कुछ कुछ डिफरेंस है इनमें। क्या है कैपिटल? ह्यूमन कैपिटल मतलब इसमें पॉपुलेशन ही खुद ह्यूमन कैपिटल होता है कि जिसमें हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, किसमें? एजुकेशन में, ट्रेनिंग में, मेडिकल केयर में, जिसकी वजह से क्या हो, लेबर प्रोडक्टिविटी बढ़े, ताकि इसमें क्या होता है, स्किल्स, प्रोडक्टिव नॉलेज दोनों ही इसमें शामिल होते हैं। इसमें ये होता है पीपल को एज ए रिसोर्स लेते हैं कि कितनी कंट्री की वर्किंग पॉपुलेशन है जो स्किल है, मतलब प्रोडक्टिव स्किल, मतलब यही होता है कि इसमें ह्यूमन ही होता है कि एज ए रिसोर्स वो उनके बेस होता है कि उसमें कितना इन्वेस्टमेंट करें, हेल्थ, एजुकेशन, ट्रेनिंग, ये सब। और जब ह्यूमन रिसोर्स फर्दर डेवलपमेंट होता है कि मोर एजुकेटेड और हेल्थी करने से, तो उसे हम टर्म को बोलते हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। अब आते हैं सोर्सेज, क्या वही बात है, इन्वेस्टमेंट करना, एजुकेशन में, ट्रेनिंग में, माइग्रेशन, इन्फॉर्मेशन, ये सब जो इनके सोर्सेज है। अब डिफरेंस बता रखा है ह्यूमन कैपिटल और फिजिकल कैपिटल में। फिजिकल कैपिटल क्या होता है, जैसे मशीन्स वगैरह, ये सब क्या होती है, टेंजिबल होती है, इनको हम छू सकते हैं, इजीली सोल्ड कर सकते हैं। इन ह्यूमन कैपिटल, इनको हम टच नहीं कर सकते, इनटेंजिबल होता है। ये किसमें होता है, माइंड एंड बॉडी ऑफ द ओनर। अब जो भी स्किल्स है वो तुम्हारे अंदर है, तो ये आप जो आपकी स्किल्स है वो आपसे सेपरेबल नहीं होगी ना। ह्यूमन कैपिटल इज इनसेपरेबल फ्रॉम इट्स ओनर। बट फिजिकल कैपिटल हो सकती है, मेरे पास आज कोई मशीन है, मैं वो बेच सकती हूँ, उसका ओनर कोई और हो सकता है। और जो फिजिकल कैपिटल है वो मोबाइल होती हैं, मतलब मूवमेंट, मतलब उनकी मूवमेंट हो सकती है, ऐसे ह्यूमन कैपिटल की नहीं हो सकती। ह्यूमन कैपिटल और इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में बताया इसमें। मतलब क्या होता है कि ह्यूमन कैपिटल इंक्रीज होती है कब, जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, साइंस, एजुकेशन, मैनेजमेंट, ट्रेनिंग, अच्छी वेलबिंग होगी, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, ये सब होगा। और इंडिया जो है वो रिकॉग्नाइज करते हैं ह्यूमन कैपिटल को एज इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ मेजरली हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की फॉर्म में लेते हैं, और ह्यूमन कैपिटल एज अ रिसोर्सेज में। अब नेक्स्ट हम आती है ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट में क्या होता है कि ये वो आइडिया होता है जिसमें एजुकेशन और हेल्थ को हम ह्यूमन बींग्स के इंटीग्रल फॉर्म में ले लेते हैं, कि जब एक पर्सन के पास एबिलिटी हो कि वो लिख सके या रीड कर सके, बट इसके साथ साथ वो अपनी हेल्दी और लॉन्ग लाइफ भी के लिए भी वो योग्य हो, और वो अपनी चॉइस खुद कर सके, तो वो मतलब जो आएगा तो वो इकोनॉमिक ह्यूमन डेवलपमेंट होगा। मतलब विद क्वांटिटी प्लस क्वालिटी के फॉर्म में ले सकते हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ वही होती है, क्वांटिटी कंसेप्ट, क्वांटिटेटिव कंसेप्ट होता है कि कितनी मतलब पर कैपिटा इनकम बोल सकते हैं, एज इंडिविजुअल लेवल पे, नेशनल इनकम, एज अ होल ऑफ द कंट्री, ये सब इंक्रीज हो रहा है। तो इसका मतलब ये क्या कर रहा है, कॉन्ट्रीब्यूट इन द इकोनॉमिक ग्रोथ। जैसे जीडीपी, जीवीए, जीएनपी, ये सब होते हैं इन इकोनॉमिक ग्रोथ के हम मेजर्स, मतलब कैसे मेजर करते हैं, किसका जीडीपी ज़्यादा है, जीवीए, जी एनपी, ये सब देखते हैं, जीडीपी, ये सब आगे आ जाएगा, उसको हम डिटेल में कर लेंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है कि ये वो डेवलपमेंट होता है जिसकी, जो हम ऐसा डेवलपमेंट करें कि जो आज की जो जनरेशन है वो जो है अपनी नीड्स को पूरा करे, बट ऐसा नहीं है कि वो बस आज ही सारा मिनरल्स वगैरह एक्सट्रैक्शन कर ले, फ्यूचर्स के लिए ना बचे, फ्यूचर जनरेशन के लिए। ऐसा डेवलपमेंट करो तो तुम्हारी आज के लोगों की भी पूर्ति हो जाए, और जो फ्यूचर जनरेशन है उनके लिए भी रिसोर्सेज वगैरह मेंटेन रहे, बैलेंस में रहे। इसकी रिपोर्ट सबसे पहले वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरमेंट डेवलपमेंट ने पब्लिश की थी 1987 में, एज अ न्यू कंसेप्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इन्होंने ये मल्टी डायमेंशनल का लेता है, वेलबिंग ऑफ इंडिविजुअल के साथ, जैसे कि सोशल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक, एनवायरमेंट, मतलब मल्टी डायमेंशनल की फॉर्म में लेते हैं, ना कि एक में। अब जो एसडीजी जो है वो 2015 में सेटअप किए गए थे यूएनजीए के द्वारा, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा, जिसका मेन इंटेंशन क्या है कि इनको हमें अचीव करना है 2030 तक। तो आप ये 17 गोल्स है, वैसे एक बार रीड कर लेना, इंपॉर्टेंट होते हैं ये, जैसे पॉवर्टी एंड हंगर, हेल्दी लाइफ, इंक्लूसिव और इक्विटेबल क्वालिटी एजुकेशन हो गई, जेंडर इक्वलिटी में इक्वलिटी करना, मतलब कि वुमेन्स और गर्ल्स को भी पूरी एम्पावर करना, उनको सशक्तिकरण करना, अवेलेबिलिटी एंड सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ वाटर, सैनिटेशन, है ना, अफोर्डेबल एनर्जी होनी चाहिए जैसे सोलर वगैरह, प्रमोट सस्टेनेबल इंक्लूसिव डेवलपमेंट, ग्रोथ होनी चाहिए, रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए ताकि बेटर इनोवेशन हो सके, इनइक्वालिटी को कम करना चाहिए, सिटीज़ और ह्यूमन सेटलमेंट कैसा होना चाहिए, सेफ होना चाहिए, क्लाइमेट पर्सपेक्टिव होना चाहिए, क्लाइमेट जैसा हो उसी के अकॉर्डिंग होना चाहिए, सस्टेनेबल कंजप्शन और प्रोडक्शन पैटर्न होना चाहिए, क्लाइमेट चेंज के बारे में, टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज, तो उनको कम करने के लिए हमें अर्जेंट एक्शन ऐसे लेने चाहिए, और उसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा, कंजर्व और सस्टेनेबिलिटी यूज ऑफ ओशियंस, वही ब्लू इकोनॉमिक्स में, प्रमोट सस्टेनेबल यूज ऑफ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, peaceful inclusive societies for the sustainable development, strengthen the means of implementation and revitalize the global partnership, मतलब पब्लिक हमारे जो पार्टनरशिप विद अदर कंट्रीज़ के साथ हमारे जो बिहेवियर्स है वो अच्छे होने चाहिए, ताकि हम टेक्नोलॉजी ये शेयर वगैरह कर सकते हैं डेवलपमेंट। इसलिए आज हमने इसमें ये पूरे बेसिक कंसेप्ट जो है वो खत्म कर दिए हैं। कल से हम नेक्स्ट चैप्टर लेंगे, और आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके बता दीजिए, और आप इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट कर दीजिए। थैंक यू।